और फिर यहाँ पर बदमाशी, और तुम्हारे गले में पट्टा डाल के मैं लेके आऊंगा, तुम्हें जेल में डालूंगा, आईजी तुम्हें जेल में डालूंगा, चीफ सेक्रेटरी तुम्हें जेल में डालूंगा, तुम्हारा मैं ये हशर करूंगा, तुम्हारे गले में पट्टा डाल के वजीर आजम हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे, जब धरनों में ये बात कर रहे थे। और आज देखे खुद किधर है। मुझे आज सात साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। 2016 से शुरू हुआ और आज 2023 में मुझे इंसाफ मिला। यानी कि जुल्म तो आपने ढाया, लेकिन जुल्म का इजाला करते करते कितने साल लग गए। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूं, और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? कोई उनसे बात करेगा क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सदीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने, आके हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। अब बताएं मुझे, खुद साकिर निसार की ऑडियो टेप है कि ये तो हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बातें कर रहा है और फिर उसी ने अपने दौर में चेक करना कि उसी के दौर में ये 190 मिलियन पाउंड के जो पैसे थे वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कैसे आपने उसको अपना कबूल कर लिया आपने कि आप सुप्रीम कोर्ट में रहे? कैसे, ये भी बताएं ना, कौम को बताएं, कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं, और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन के घूमते रहे। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने है? इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया किसने है? आज गरीब को किसने भूखे मारा है? गरीब को बिजली का बिल ना देने की जो ताकत उसमें नहीं रही, वो किसकी वजह से हुआ है? आज सब्जियां, दालें, गोश्त, चीनी, आटा, दाल महंगा क्यों हुआ है मुल्क में? क्यों डॉलर हमारा मुल्क के अंदर जो है ना इतना महंगा हो गया और रुपया मिट्टी में मिल गया? ये सब बातें ये हमें इस मुल्क को खा गई हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमें इस मुल्क की खैर चाहिए, इस मुल्क का भला चाहिए, यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम की भलाई चाहिए। वो बेचारे मरे भूखे, और ये 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शनें करते फिर कोई पूछे भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे मुल्क में बदनसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं पिछले 70-75 साल से। और अब ज़्यादा दूर ना जाएं, अब हाल ही में एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, अच्छा मुआशरा किसको कहते हैं उसका पता ही नहीं है। सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। रियासत मदीना में क्या सिखाती उसकी कुछ पता ही नहीं है। वो दूर दूर तक कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या थी रियासत मदीना। और उसमें अपने सियासत को चमकाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए
रियासत मदीना, और फिर रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। अगर ये किस्से और कहानियां थी तो चुप रहते, खामोश रहते, कम से कम रियासत मदीना का नाम तो ना लेते। तो बड़ा अपना ये सोचने वाली बातें हैं। मैं अपना जब कभी सोचता हूँ तो फिर ये बातें करनी पड़ती हैं। और जिंदगी का पाकिस्तान का मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मुझे इल्म है, सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, कोई शुबा है ही नहीं किसी को कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि जो बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें, अप्रूवल दे दें। भाई लिफाफा खोल के तो दिखाओ उसमें है क्या। वो खोला नहीं, आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे हो। ये उस स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत है ये। और फिर अभी आपने देखा है कि वो किस तरह से रकम उठा के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने बाहर फेंकी कि ये रकम यहां क्यों पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों पड़ी हुई है। ये तो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा वहां जाना चाहिए। तो बंद लिफाफा पे अप्रूवल लेकर रकम वहां जमा करवाई। कितनी बड़ी हेरा फेरी, कितनी बड़ी है धांधली, कितनी बड़ी करप्शन, कितना बड़ा डाका। और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। तो इस तरह से और हम इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और सजाएं हमें दिलवाते हो। और देखे कितने अफसोस की बात, यानी हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई, और जिसके लिए पूरी पार्टी के सरकर्दा लोगों को और पूरे खानदान के लोगों को, मैं, मेरा भाई, मेरा बेटी, मेरे भतीजे, मेरे और हमारी पार्टी के लोग जो मुख्तलिफ झूठे इल्जामात में जिनको अंदर कर दिया आप लोगों ने, जिनको आज